नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, हमने एक बार नहीं बहुत बार चर्चा की है यहाँ पे ड्रग्स को लेके। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स कितना बढ़ रहा है, वो खासकर जम्मू जम्मू के ड्रग्स के बारे में हमने बहुत बार पिन पॉइंट्स भी किए थे। कुछ एरिया में जहाँ ड्रग्स बहुत दिखता है, जैसे कासिम नगर की बात करें, हम बड़ी ब्राह्मणा की बात करें, सतवारी का एरिया है, भगवती नगर का एरिया है। लेकिन बार बार हम जब जानते हैं, आप सब जानते हैं, सारी जनता जानती है, तो पुलिस को तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये सब काम हो रहे हैं। उसके बावजूद भी वह उनको पकड़े नहीं जाते। अगर पकड़ा भी जाता है तो उसमें से क्या वसूल होता है? उससे 10 ग्राम से कम ड्रग्स जो है, 10 ग्राम से कम जो बे लेवल ऑफेंस है, बिल्कुल वही होता है। इससे ज्यादा कितने केसेस हुए जिनके ऊपर ड्रग्स माफिया पकड़े गए? क्या उन्हें पुलिस पाल रही थी? क्या पुलिस का उन्हें सहयोग मिल रहा था? लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि जिस जिन को पुलिस ने पाला है, जिस जिन को उन्होंने छोड़ते रहे बार बार, वो अब उनकी गर्दन पर सवार हो गया है। पुलिस का डर खत्म हो गया है। नहीं तो यूनिफॉर्म वाला किसी भी जगह पे एक बार खड़ा हो जाता था तो कोई सामने नहीं आता था, हाथ नहीं उठाता था पुलिस के ऊपर। एजिटेशन की बात छोड़िए, मॉब की बात छोड़िए, लेकिन क्रिमिनल को हमने किसी को इसके ऊपर हाथ उठाते नहीं देखा था। लेकिन अब इतने हौसले बढ़ गए हैं इनके ड्रग बेचने वालों के, इस माफिया के, कि पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी बड़ी ब्राह्मणा में क्या हुआ? एसएचओ की टांगे तोड़ दी गई, सब इंस्पेक्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया, हेड कांस्टेबल को मारा गया। हाँ। रेफर किया उन्हें हॉस्पिटल में, अमृतसर में चले गए। कि ऐसा जम्मू में नहीं हो रहा। क्या ये कारण क्या हो सकता है? क्या खुद इनके पाले हुए जिन जो है अब इनके हाथ से निकल गए हैं, इनकी बोतल से बाहर आ गए हैं, अब इन्हीं को खाने को दौड़ रहे हैं? तो जब इन्हीं की हालत ये है, बाकी आम लोगों का क्या होगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, जैसे अक्सर हम पुलिस को, दर्शकों को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम आगाह करते रहते हैं, बताते रहते हैं। यहाँ हम नहीं, बाकी लोग भी करते हैं कि ड्रग्स आज हमारे हर घर घर में पहुंच चुका है। और इसका जो, जैसे आपने बताया, 4-5 जो हब हैं इनके, जो इनके पॉइंट्स हैं, पिन पॉइंट्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा पिन पॉइंट है बड़ी ब्राह्मणा का। उसके बाद में ये जो आपने कासिम नगर में बताया, सतवारी में बताया, और ये भगवती नगर में बताया। ये सारी जो, अगर एक आम हम जैसे जो पत्रकार लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, जनता को पता है, तो पुलिस को तो ऑब्वियसली इसका पहले, और हमें भी पता है। पुलिस ही तो लगता है हर किसी को रेड करती है वहां पे, बिल्कुल अरे वो पकड़ के लाती है, वहां से ड्रग बरामद करती है। वहां से इन जगहों पे बहुत बार किया ड्रग बरामद ने। जी जी। नहीं, एक चीज मैं यहाँ पे दर्शी आपको मैं बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा कि जब से ये यूटी बना है, अब इसका एक नया नाम, जैसे काफी पीछे चर्चा में रहा, उड़ता जम्मू के नाम से मशहूर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यूटी बनने के बाद में हुआ क्या कि धीरे 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 जो हमारे प्रोफेशनल एसएच लोग थे ना, सब जो इंस्पेक्टर लोग थे, जिसको हम प्रोफेशनल बोलते हैं लड़के, वो धीरे 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 थानों में जाना उन्होंने मना कर दिया। थानों की पोस्टिंग उन्होंने लेनी मना कर दी। कोई सीआईडी में चला गया, कोई सिक्योरिटी में चला गया, कोई कुछ चला गया, जो अपना एक नामी, जिसको थानेदार माना जाता था, जो प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल, ऑब्लिगेशन ज्यादा होगी थाने में। हाँ, इसलिए वो उन्होंने बाहर जाना चाहते, उन्होंने इस तरीके से बाहर जाना शुरू किया, बाहर जाना प्रेफर किया कि जैसे ही अगर उनको कोई पूछा भी जाता था, तो हमारे संपर्क में भी कुछ पुराने एसएचओ, हम पिछले 25-30 साल से इनको देख रहे हैं और इनके साथ हमने शाना बिशाना काम कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा। बीच में हमें ये कभी कभी अपनी जो बातें हैं शेयर करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि आज के डेट में हम थानेदारी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जो ऊपर के ऑफिसर हैं उनका कोई बिहेवियर, रूखा सा बिहेवियर है लोकल ऑफिसरों के प्रति। तो वो उस चक्कर में वो यहाँ से एक प्रोफेशनल थानेदार वो अपना थाने में नहीं जाना चाहता। हुआ क्या कि इनको अगर पता चला कि, सबको पता था कि बड़ी ब्राह्मणा में जो मेन सेंटर है जम्मू का, वो बड़ी ब्राह्मणा है।
बलोल खाट जिसको बोलते हैं हम। इनको जब पता चला वहां पे, तो ये 4-5 लोग लेके थानेदार जो थे बड़ी ब्राह्मणा के, कुछ दिन पहले ही वो वहां पे गए थे। वो वहां पहुंच गए बलोल खाट में। अब जब वहां पहुंच गए, अब उनकी, जैसे अक्सर में हम लोग कहते हैं, पुलिस की इंफॉर्मेशन से मिलिटेंट और ये ड्रग माफिया की इंफॉर्मेशन ज्यादा तेज भागती है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको उनका पहले से ही पता था कि ये पता चल गया कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ही वो गए, 4-5-6 लोग, जिसमें इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ के, थानेदार से ऐसा जो सब इंस्पेक्टर था, और 5 लोग थे। इन्होंने बड़ी, मतलब अब ये कहना नहीं चाहिए कि बड़ी बेरहमी से जो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को मारा, जो एक बड़ा निंदनीय काम था कि आपने एक वर्दी में एक ऐसा कभी जम्मू कश्मीर में वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वहां पे क्रिमिनल थे, ड्रग्स माफिया था, उनको जब पता चलता था पुलिस आ रही है तो भाग जाते हैं, भाग जाते थे, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, चले जाते हैं कहीं, पुलिस के सामने नहीं आते। ये तो सामना कर रहे हैं, उनसे मुकाबला कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको मारा, आराम से मारते रहे, मारा उनको 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 फ्रैक्चर जो है, मल्टीपल फ्रैक्चर उनके किए। उसके बाद में जब ये मेडिकल कॉलेज में ले गए तो इन्होंने रेफर कर दिया अमृतसर में स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए। अब ये अंदाजा खुद लगा लो कि जो जिसका ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में नहीं हो सका, वो उसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए अमृतसर में रेफर किया। कितना बड़ा संगीन मसला है। और हैरानी की बात है कि आज भी जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो साउथ के हैं, नॉर्थ के हैं, ईस्ट के हैं, या किसी भी जगह पे है, उन्होंने इस इंसिडेंट से कुछ नहीं सीखा। हालांकि कुछ लोग उन्होंने डिटेन किए हैं, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं, इस इंसिडेंट से कुछ नहीं सीखा। ये बहुत ही बड़ी गंभीर बात है कि जिसको मैं अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोफेशनल लोग और लोकल लोग बहुत ज़रूरी हैं ऐसी पोजीशनों में बैठाने के लिए। नो डाउट डीआईजी साहब जो हैं हमारे जम्मू सांबा रेंज के, वो बड़े काबिल ऑफिसर हैं, लोकल ऑफिसर हैं, लेकिन वो इर्द गिर्द घेरे हुए बाहर के ऑफिसरों को। लेकिन इतना हौसला सुधीर जी इनका माफिया का बढ़ गया है कि पुलिस को कुछ समझते नहीं है। तो इसको आप लेकर चले तो देखिए कि समाज के अंदर किस तरह से ड्रग फैल रहा है। हर युवा जो है, हर तीसरा चौथा युवा आप देखते हो वो नशे की लत में पड़ा हुआ है। यहाँ पर तो कहना बड़ा अजीब सा लगता है और दुख भी लगता है कि लड़कियां भी यहाँ इस लत में पड़ चुकी हैं। और क्योंकि यही कारण है कि शुरू में से पे कंट्रोल नहीं किया गया। पंजाब में हुआ कंट्रोल, उड़ता पंजाब था, उड़ता जम्मू बन गया। उड़ता जम्मू में दर्शी बड़ी एक चीज मैं आपको अपने दर्शकों को यहाँ से बता दूंगा कि ये कल पिछले दिनों की बात है कि पुलिस ने ही, मतलब कि एक ट्रक पकड़ा, जो ट्रक पे लिखा हुआ था इंडिया पोस्ट, जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ पोस्ट डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट की वो डाक लेके जाते हैं, जैसे उसी कलर में उसका था, सेम लोगो, सेम सब कुछ था। वो पुलिस की इंफॉर्मेशन जब जैसे ही मिली, उन्होंने उसको पकड़ा। वो पता नहीं कितने साल से वो काम कर रहा था, उसमें क्या क्या धंधा किया, क्या क्या उसने एंटी नेशनल एक्टिविटी की उस ट्रक की ओर में, क्योंकि वो पता चले कि लोगों को कि ये सरकारी ट्रक है, इसमें डाक जा रही है, डाक आ रही है। उसके आड़ में पता नहीं कितने साल से वो काम कर रहा था। वो जाके कल पकड़ा, लेकिन वो भी ट्रक पकड़ा, ट्रक का ड्राइवर फिर भी भाग गया। नहीं लग रहा है कि हमारे जो पुलिस है उसे सिर्फ एक ही फ्रंट पे नहीं मुकाबला करना है, सिर्फ आतंकवादियों के साथ नहीं करना है, बल्कि ड्रग माफिया के साथ ज्यादा करना है। ये भी एक पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वार है, जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स बेचना। ये भी तो स्पोर्टर है, बिल्कुल स्पोर्टर है उनके, और हम उनसे वार कर रहे हैं, और जो हथियार वहां से आ रहे हैं, ड्रग्स वहां पे से आ रहे हैं। और ये जो रूट है आपने बताया है, इसी रूट से सारे आतंकवादी भी निकलते हैं, इसी रूट से ड्रग्स आता है, फिर भी इन्हें प्लग नहीं किया जा रहा। नहीं, ये तो जैसे आतंकवादी वाला जो मिलिटेंसी है वो जम्मू में आई, वो भी एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, जिसमें बार बार मीडिया, बार बार हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये जो एरिया है इसको छोड़ना नहीं चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। इन्होंने बड़े कैजुअल वे से उसको हैंडल किया। आज की डेट में अगर मैं कहूँगा कि हीरानगर के कुछ लोग जो हमारे संपर्क में रहे, आ रहे हैं या हैं, वो कहते हैं कि हम लोग अपने खेतों को जो काटने के लिए या देखने के लिए अपनी फसल को, वो अपने जीरो लाइन के आगे नहीं जा सकते।
वो लोग हमारे एरिया में आते हैं, घूम के मजे से अपना पशु चरा के, अपने जो जानवर लेके आते हैं चरा के, और उल्टा हमारी फसल लेके चले जाते हैं। फसल लगाई हम लोगों ने, वो लोग आराम से आते हैं लेके। यही जो है ना, हीरानगर सेक्टर की बात कर रहा जी हूँ, जी जी। यहाँ से आते हैं, वहां से पार से लोग आते हैं, बड़े आराम से आते हैं और बड़े आराम से जाते हैं। ये बात कुछ उस एरिया के जो एमएलए हैं उन्होंने होम मिनिस्टर को भी बताई थी। और देखने की बात यह है कि अगर उन्होंने, जो कंसर्न एमएलए थे वहां के, उन्होंने अगर होम मिनिस्टर को बताई है, तो होम मिनिस्टर इसके ऊपर क्या संज्ञान लेता है, क्या एक्शन लेते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज की बात है, देखने की बात है। यहाँ वो भी इसको नजरअंदाज कर देते मैं एक वक्त था सुधीर जी की पुलिस का एक रोल था, वो सिविल सोसाइटी के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहते थे। हैं। जी वो चाहते थे कि पुलिस का जो डर है सिविल सोसाइटी में खत्म हो जाए। कोई यूनिफॉर्म पहन के किसी के पास घर में आता है तो उस पर शक नहीं किया जाए। अगर कोई सिविल सोसाइटी का शरीफ आदमी थाने में जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो किसी बुरी बात के लिए जा रहा है वहां पे, उस पर शक नहीं है। एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश की पुलिस ने, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन इतने फ्रेंडली हो गए कि पुलिस के साथ साथ जो माफिया ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। देखो आदर्श, मैं ये एक चीज बात बताऊंगा, पुलिस को अपना सारा जो सिस्टम है, स्टाइल है, ये चेंज करना चाहिए। ये जो फॉर्मेट इन्होंने, मैं कहूंगा, मैं सामने सामने साफ साफ हम कहेंगे, ये यूपी फॉर्मेट या बिहार फॉर्मेट जो लाया है, इसे कृपया जो पुलिस ऑफिसर हैं इसको, इसे परहेज करें। जो हमारा फॉर्मेट था पुराना, हमारे पुराने जो जर्नल थे, जो यूटी से पहले वाले, जो उनका फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट पे अगर आप चलेंगे तो आपको निस्संदेह आपको कामयाबी मिलेगी। वो जो फॉर्मेट, आप अपने वाला फॉर्मेट, अपनी स्टेटों का फॉर्मेट यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ आपका वो, आप कहीं भी जो कामयाब नहीं हो जाएंगे। उल्टा, जैसे आपने बताया, हमारे लिए परेशानी करेंगे। हमारे, जैसे आपने एक बड़ा बड़ा वाजिब, बड़ा सही क्वेश्चन एक बड़ा उठाया कि एक पुलिस अपने एरिया में एसएचओ होता था, एक कमेटी बनाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस सिविल सोसाइटी वो होती थी, उसमें 5-10 लोग होते थे। वो अक्सर महीने में 1-2 बार वहाँ का एसएचओ या वहाँ का कंसर्न डीएसपी उनके साथ मिलता था, बातचीत होती थी उनके साथ जो अपनी इंफॉर्मेशन उनसे लेते थे, शेयर करते थे। वो भी बताते थे कि इस एरिया में ये हो रहा है, इस एरिया में ये हो रहा है। अब पिछले 10 साल से ये कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। अब पुलिस जो है वो कहाँ से अपना इतना इंटेलिजेंस जो है इनपुट लाएगी, जब आपने अपना कम्युनिकेशन, अपना इंटेलिजेंस जो इनपुट है सिविल सोसाइटी की, या अपने इंटेलिजेंस ही खत्म कर रहे हो आप। सिविल सोसाइटी में बड़े बड़े अच्छे लोग होते थे, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर बिल्कुल होते थे, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते थे, डीएसपी रैंक के, एसपी रैंक के, और दूसरे लोग होते हैं जिसमें काफी काफी जगह पे कई जर्नलिस्ट लोगों को भी इन्होंने बनाया हुआ था। वो अपनी इंफॉर्मेशन एक टाइम पे शेयर करते थे, वो भी देखते थे कि इनका सोसाइटी के अंदर वजूद क्या है। ये इंफॉर्मेशन बाहर जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में, कहीं बाहर जाके लीक तो नहीं करते हैं ये। बिल्कुल। ये लेकिन सारे, एक बात मैं कह देता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सक्षम है, हर काम कर रही है। जिस तरह आपने कहा, बहुत से प्रोफेशनल जो है थाने में रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। आज भी जो आए हैं, हम ये नहीं कहते कि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो भी काम करेंगे तो प्रोफेशनल बनेंगे। उनको मौका दिया जाएगा, काम करेंगे। इंडिपेंडेंटली मौका दिया जाएगा काम करने का, तो वो भी प्रोफेशनली बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से ड्रग माफिया यहाँ पे सर उठा रहा है, अगर यही हालात रहे तो हमें लगता है कि आतंकवाद से कम ड्रग माफियों से ज्यादा लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, आप स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।